हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रोहित स्टडी हब हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया इंडिया हिस्ट्री पॉलिटी का टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था। इस भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक में सभी सभी टॉपिकों के इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर है जो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया। और भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रहे 299 और स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें 542। भारतीय संविधान सभा की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को सत्येंद्र सिन्हा के उपलक्ष्य में। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब? तो 11 दिसंबर 1940 को प्रारूप समिति का गठन। 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और प्रथम कानूनी मंत्री भीमराव अम्बेडकर कहलाते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। संविधान सभा की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वीं संशोधन नीति में 1976 के द्वारा। और संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। और भारतीय संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान का वियर ने। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ 22 भाग है। वर्तमान संविधान में 444 से अधिक अनुच्छेद है। 444 से अधिक है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 12 है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख 14 है। और संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया लिखा गया। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें भाग का विषय निर्वाचन कहलाता है। संविधान के 18वें भाग का विषय आपात उपबंध कहलाता है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में दिया गया। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नए राज्यों के स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया। गठित राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में। और राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वह राष्ट्रपति कौन है? पहला फखरुद्दीन अहमद अली, दूसरा जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति BB गिरी है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है संचित निधि से। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू करता है पंजाब 1951 में लागू किया था। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अधिकतम अवधि क्रमश 3 महीने 6 वर्ष। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने शिक्षा के बारे में
जो जितना भी चीज़ें शिक्षा के बारे में उन्होंने यह बताई कि और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। शिक्षा के बारे में प्रतिबंधित किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया महाभियोग कहलाता है। और यह अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 और उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 रुपये। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के तहत एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया एम हिदायतुल्ला। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद विधानसभा सदस्य। और राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है राष्ट्रपति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 326 के तहत निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी कहलाते हैं। स्वीडन में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी व फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 1993, जिसमें 193वां है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 से 10 है। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, सुरक्षा परिषद। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी अध्यक्ष चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। यूएनओ का प्रथम न्यायिक अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहलाता है। और यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिवेली नॉर्वे के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को कौन सा मुख्यालय में? हेडा, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अंतरा बनम आमदर है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा जहाँ जो संथाली भाषा बोली गई, यहाँ बोला संथाली भाषा जहाँ पर यहाँ कही गई है, जो है कहाँ पर कही गई? बुराणवा संशोधन में 2003 के द्वारा। यहाँ बोडो, मैथिली, जेगरी में संथाली भाषा यहाँ बुराणवा संशोधन 2003 के द्वारा कही गई, 2003 में कही गई। और उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 में प्रस्तुत की गई। कोटा लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। यूएनओ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1945 में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को पहला लोकायुक्त नियुक्त किया। राजस्थान में कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा बी अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन 1956 में। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रीट 5 है। और बूंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिवेद उत्प्रेक्षण अधिकार प्रच, ये 5 है जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रीट कहलाते हैं। और राज्यों के राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका
अपना राज्य उच्च न्यायालय है दिल्ली। एकमात्र संघ राज्य है क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। भारत संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अपनाया। भारत संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अपनाया। 22 मार्च को 1957 को मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम एवं अंतिम महीना चैत्र फाल्गुन है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी में सॉलिसिटर जनरल होता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता कहलाती है। और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत को गाया 1996 में कलकत्ता अधिवेशन में। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 1563 में। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। वित्तीय आयोग में प्रथम का प्रवर्तन में रहता है। वित्तीय आयोग में प्रथम का प्रवर्तन में रहता है 6 महीने। वित्तीय आयोग जो प्रथम प्रवर्तन में रहता है कितने 6 महीने। वित्तीय आयोग। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम 6। विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/3 कम से कम 40 सदस्य होते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम जो विधानसभा सदस्यों की 1/3 होती है और कम से कम 40 सदस्य होते हैं। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और विधान सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। नागालैंड राज्य बना 13वां संशोधन में 1962 में। भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपातकाल को उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है 1 महीने। 12 से 1 बजे तक समय होता है शून्यकाल। 10वीं अनुसूची संबंधित दल बदल अधिनियम से होती है। दल बदल कानून को मान्यता 52वां संशोधन 1985 द्वारा प्राप्त किया जाता है। दल बदल कानून को मान्यता 52वें संशोधन में किया गया 1985 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में 1957 में किया गया। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल में त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूप तैयार किया सर हर्बर्ट बेकर व एवं एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया। और संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। और SC/ST को आरक्षण प्रदान किया 8वां संशोधन 1959 द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य सुमित्रा की कुलकर्णी है। और प्रसार भारतीय अधिनियम लागू 15 सितंबर 1997 को। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई 1921 में। द्वैध शासन प्रणाली कब तक चली 1 अप्रैल से 1937 तक। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 में। पुनर्गठित विधानसभा में सदस्यों की संख्या 299। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। विधानसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे। और उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपवन अनुच्छेद 127 के तहत होता है। सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। 31 अनुच्छेद 1 मुख्य न्यायाधीश जिसमें होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं।
वो करते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। संविधान की व्याख्या करने वाला एवं संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ और शुरू में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कुल न्यायाधीश 8 थे। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है? लक्षद्वीप के बम्बई उच्च न्यायालय किसके अधीन है? दमन दीव एवं नगर हवेली के तहत। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में हुआ। और किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। सर्वोच्च उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी गई। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 के अधिनियम के तहत। और लोक सेवाओं के लिए ली कमीशन का गठन 1912 में। पी के थंगुल समिति का गठन 1988 में हुआ। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया 1833 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में। सदस्यों की संख्या 13 है। सुपर कैबिनेट कहलाता है। योजना आयोग केंद्र राज्यों के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति कहलाती है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन 1990 में ईस्वी में। और अनुच्छेद 263 लोक लेखा समिति के सदस्य 22 लोकसभा, जिसमें लोकसभा 15, राज्यसभा 7, दोनों मिलाकर 22 होते हैं। और संघीय न्यायपालिका का गठन वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक मिलता है। अनुच्छेद 243 का संबंध संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 का संबंध आपातकाल से। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 प्रारंभ किया गया 21 वर्ष की आयु में। लोक अदालत की पहली बैठक 1985 में नई दिल्ली में। अंतर्राज्यीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 के तहत की गई न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 है। वह अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघ सरकार को है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय सलाहकारी है? और देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक एवं संरक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल नियुक्ति से 6 वर्ष और 65 वर्ष तक होता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं। उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। और चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। जिसमें 61वां संशोधन 1989 में द्वारा तैयार किया गया। 1990 में तैयार किया गया 61वां संशोधन। और राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में हुआ। संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना 1687 में। मद्रास में सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन। गुजरात में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया। राजस्थान में और कालेकर आयोजन का गठन 1953 में हुआ। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन।
भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 131। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7 और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश भारत के अंग थे। 13 अगस्त 1947 तक धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ राज्य तथा अध्यक्ष वंशानुगत के रूप में न हो। यह राष्ट्र का राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की क्षमता का अधिकार लिया गया। ब्रिटेन से राष्ट्र का नीति निर्देशक ऐसा अध्यक्ष है से संविधान पूर्वक बनाया जा सकता है, जिसको कहा जाता है केटी शाह ने। यह किसने कहा? केटी शाह ने। समान नागरिक संविधान लागू एकमात्र राज्य है कौन सा? गोवा। समान नागरिक संविधान लागू एकमात्र राज्य गोवा है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश परमादेश कहलाता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना परमादेश का समादेश कहलाता है। यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है और सूचना के अधिकार को विधेयक पारित किया गया है 2005 में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति प्राय ऑल इंडिया सर्विसेज सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से वित्त मंत्री द्वारा और वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया गया? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 322 संबंधित है हत्या से और धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित अनुच्छेद 117 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रखती है। 14 दिन तक धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करते हैं और धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और लोकसभा में एक व्यक्ति दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 153 के द्वारा राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य की शक्ति ये तो राज्यपाल में राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। और विधानसभा में राज्यपाल कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1। और विधानसभा न्यूनतम 60 सदस्य अधिकतम 500 सदस्य होता है। विधानसभा न्यूनतम। विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद न्यूनतम आयु 30 वर्ष और विधान परिषद में न्यूनतम आयु है 30 वर्ष और विधानसभा में 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है 6 महीने का। प्रत्येक राज्य के एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान है मुख्यमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की। लघु संविधान 42वां संविधान कहलाता है 1976 में बनाया गया और संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है 6 महीने और 6 महीने तक रह सकता है। इसका क्या है? 6 महीने तक रह सकता है। नहीं 6
हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा है। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद काल कहलाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 में होती है। पृष्ठ में भाग पृष्ठ अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था होती है। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल उपराष्ट्रपति के मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच खड़ी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण कार्यकर्ता संघकर्ता प्रधानमंत्री कहलाता है। और प्रधानमंत्री कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कहलाते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया 1977 में। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया 1977 में। इसका उत्तर 1977 में। और प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीपी नरसिंह राव पद से त्याग देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एक भी दिन संसद का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहलाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष। संसद का स्थायी उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। लोकसभा 552 सदस्य और राज्यसभा में 250 सदस्य। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। प्रकलन समिति के सदस्य 30। प्रकलन समिति के सदस्य पूछे तो 30। यही लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकटकालीन की स्थिति में। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता 1969 में प्राप्त हुई। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता कमलापति त्रिपाठी। प्रकलन समिति के सदस्य 30 जो लोकसभा के, और लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकटकालीन की स्थिति में। पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता 1969 में। राज्यसभा के विपक्ष नेता कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता राम सुभग सिंह। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थिति होना अनिवार्य है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा सदस्य जीवी मालवंकर कहलाते 1952 में। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम। राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। असम राज्य का गठन 1951 में। गोवा पूर्ण राज्य बना। 56वें संशोधन 1983 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा। 36वां संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा। 69वां संशोधन 1991 में दिया गया। और संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई। भारतीय संसदीय संसद प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से।
नीति नेतृत्व वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 51 से संबंधित। और संविधान में आपातकाल उपबंध लिया गया जर्मनी से। आपातकाल उपबंध संविधान में आपातकाल उपबंध लिया गया जर्मनी से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई और संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 भाग 20 में। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में। राज्यसभा राज्य सूची 61 विषय, संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती में 52 विषय होते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। केंद्र और राज्य दोनों को वन एवं पर्यावरण विषय है। समवर्ती विषय वन एवं पर्यावरण विषय है। समवर्ती विषय से संबंधित कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। और शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज का सबसे छोटा ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है राज्य सरकार को। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 2 अक्टूबर 1959 नागौर से हुई और 73वां संविधान संशोधन 1952 से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है। भारत की नागरिकता लाने के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष। भारत की नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम अवधि 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6। संपत्ति का अधिकार हटाया गया। 44वां संशोधन 1978 में संविधान अनुच्छेद 300 के तहत भाग और मौलिक अधिकार संशोधित करने का अधिकार संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट हेबियस कॉर्पस ने दी। और वर्तमान में मूल कर्तव्य है 11। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य? 11 अनुच्छेद 51 के भाग के तहत मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 42वां संशोधन 1974 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बनाया। 1955 में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट भाग में और चौथा स्तंभ इंगित किया गया। चौथा स्तंभ इंगित किया गया प्रेस को। और प्रवण एवं दैक्षिक स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 21 में अल्पसंख्यक वर्णों के हितों का संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। 86वां संशोधन 2002 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। अनुच्छेद 24 के तहत संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 सेनाओं का सेनापति होता है, राष्ट्रपति कहलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद 3 सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति। और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था 3 सेनाओं का और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52 के तहत। संविधान अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष कहलाता है। ये सभी टॉपिक राजस्थान और इंडिया पॉलिटी के टॉपिक है, जिनमें से इम्पोर्टेंट और
मोस्ट पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यह सभी क्वेश्चन आंसर पॉइंट वाइज जितने भी राजस्थान और इंडिया के एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों में आने से संबंधित और इम्पोर्टेंट आने के लायक है। ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ना। उन सभी एग्ज़ामों में यह आने आने के लायक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।